Good morning students. Next question. Two small identical conducting spheres carrying charge 10 microcoulomb and 20 microcoulomb minus 20 microcoulomb when separated by a distance r experience a force F each. If they are brought in contact and then separated to a distance r by 2, what is the new force between them in terms of F? Okay, fine. ये देखिए हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक ये वाला स्फीयर और दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच का रेडियस कैसा है? आइडेंटिकल दे दिया, मतलब ये भी अगर आर है, ये कैपिटल आर है, तो ये भी कितना है? कैपिटल आर है। ठीक है, अब वो बोल रहे कि इन दोनों का जो सेपरेशन है इनिशियली वो कितना है? आर दिया हुआ है। और ये भी बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑन ईच, मतलब ये अच्छा ये कितना है? एक दिया हुआ है हमें +10 माइक्रोकूलम्स, एक दिया हुआ है हमें -20 माइक्रोकूलम्स। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि जो इन दोनों के बीच का फोर्स है ना वो कैसा है? सेम है। मतलब अब जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचे, मतलब फोर्स, इसको मैं 1 नाम दे दूं, इसको मैं 2 नाम दे दूं। ओके, तो फोर्स ये इस फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 कहाँ लगेगा? ये 2 पे, ये 1 कैसा लगा रहा होगा? इस साइड में फोर्स लगा रहा होगा। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये कहाँ लगेगा? इधर लगेगा, है ना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मतलब ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, दोनों की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, रिपल्शन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर रिपल्शन होता तो प्लस प्लस होना चाहिए। ये इसको फोर्स ऑन 1 मतलब 2 वाला इस प्लस वाले को अपनी तरफ खींच रहा होगा, फोर्स ऑन 2 मतलब इसको, तो ये प्लस वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फोर्स ऑन 2 एंड फोर्स ऑन 1 2 ये सब सेम है, दैट इज इक्वल्स टू एफ, है ना। ये देखिए साफ साफ दिया हुआ है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ ऑन ईच। ठीक है, तो पहले हम ये फोर्स निकाल लेते हैं, हम एफ फोर्स निकाल लेते हैं। तो एफ कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 कितना है? मैं बार बार Q1 Q2 की टर्म्स में बात करती हूँ, है ना। तो Q1 कितना है? 10 माइक्रोकूलम। ऑफकोर्स इफ यू वांट टू कन्वर्ट, वैसे तो जरूरत नहीं, क्योंकि हमें लास्ट में एफ की टर्म्स में बात करनी है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कन्वर्ट कर देते हैं। एक है -20 माइक्रोकूलम्स विच इज इक्वल्स टू -20 into 10 to the power minus 12 coulombs. Okay, so this is Q1 and this is Q2 divided by distance कितना है इनके बीच में? R स्क्वायर है। ओके, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले तो F इज इक्वल्स टू K, अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो 10 into 10 to the power minus 12 into 20 into 10 to the power minus 12 divided by R स्क्वायर। सॉरी माइनस, हाँ माइक्रो का मतलब 6 होता है ना, 10 टू द पावर -6 कूलम्स हो जाएगा, -6 कूलम्स हो जाएगा। ओके, मैंने फाइनल आंसर लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे मैम यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, हमने क्वेश्चन में शो कर दिया, तो देयर इज नो नीड। ओके, के देखिए 10 इंटू 20 तो 200 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। ओके, माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। ओके, और 6 और 6 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 12, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं अब मैं। देखिए ये 6 और ये 6 12 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एफ फोर्स। अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन दोनों को क्या किया? ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड देन सेपरेटेड टू अ डिस्टेंस ऑफ r/2। अब इनको वापस से हमने क्या किया? पहले तो हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं। तो देखिए कॉन्टेक्ट में लेके आए हम लोग। ठीक है, इनके बीच की रेडियस कितनी है? इसकी भी कैपिटल आर है और इसकी भी कैपिटल आर है। इस पे कितना चार्ज था? +10 माइक्रोकूलम्स था। इस पे कितना था? -20, ये 20 है, हाँ, -20 माइक्रोकूलम्स था। अब देखिए चार्ज, टोटल चार्ज हैज टू बी कंजर्व्ड। इनमें आप इसका टोटल चार्ज देखेंगे तो टोटल चार्ज हैज टू बी कंजर्व्ड। तो टोटल चार्ज अब इस पे ओवरऑल देखेंगे तो +20 +10 और -20 माइक्रोकूलम, तो कितना हो जाएगा? -10 माइक्रोकूलम्स। करेक्ट है, तो ओवरऑल चार्ज तो -10 है इस पूरे पे सिस्टम पे। तो इस पूरे सिस्टम पे भी देखिए ओवरऑल चार्जेस तो सेम होने चाहिए ना। तो अब जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं ना, तो चार्ज क्या होंगे? हायर से लोअर, मतलब टोटल Q1 Q2 तो आपको सेम ही चाहिए ना। मतलब कांटेक्ट के बाद क्या होगा? हायर से चीजें लोअर की तरफ जाती है, सच दैट कि जब तक दोनों चार्जेस एक दूसरे पे सेम ना हो जाए। तो जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाके थोड़ा सा आप अलग अलग करेंगे तो इनमें अब चार्ज कितना होना चाहिए? इक्वल -5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? -5 माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि देखिए -5 और -5 को करेंगे तो देखिए अभी भी -10 आ रहा है, ओवरऑल -10 यहाँ पे भी ओवरऑल देखेंगे कॉन्टेक्ट के बाद -10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी टोटल देखेंगे तो -10। अब ये आया कैसे -10? तो देखिए हमने क्या किया? Q1
प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ये दोनों कांटेक्ट में आए तो इसका एक का +10 माइक्रोकूलम्स था और एक का कितना था -20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -5 माइक्रोकूलम्स और -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। ओके, तो ये इनके बीच में अपना आंसर आ गया। अब कांटेक्ट में लाने के बाद वो कह रहे हैं कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना, अच्छा इनका अंदर का तो रेडियस अभी भी आ रहा है ना क्योंकि आइडेंटिकल ही है, लेकिन अब जो डिस्टेंस है ना वो क्या कर दिया गया, r/2 कर दिया गया। पहले के मुकाबले इसका डिस्टेंस कम कर दिया गया। तो फोर्स क्या लगेगा इन दोनों पे, अच्छा अब जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव फोर्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर मैं इसको 2 नाम दे दूं, इसको 1 नाम दे दूं, तो इसका थोड़ा डायरेक्शन देख लें। ये क्या करेगा, हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 1 ये 1 पे 2 क्या कर रहा होगा, इसको अलग कर रहा होगा, अट्रैक्ट तो कर नहीं रहा होगा, तो ये यहां लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली ये भी इसको रिपेल ही कर रहा होगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब लेट्स से ये F21 इज इक्वल्स टू F12 विच इज इक्वल्स टू F' नाम दे देते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऑपोजिट है, इन दोनों को F' नाम दे देते हैं। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा, F' कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो F' इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 यानी -5 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम इंटू -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर यानी r/2 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया, K इंटू 25 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर अपॉन 4 आएगा नीचे। इसको मैं 4 को ऊपर भेज देती हूँ, तो K इंटू देखिए 4 ऊपर जाएगा तो 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, ये कितना आ गया, F' आ गया। अब स्टूडेंट्स गौर से देखिए, जो मेरा ये वाला आंसर था ये कितना था, F इज इक्वल्स टू दिस मच, ये 200 था यहाँ पे, करेक्ट, बाकी ये 200 है और यहाँ पे कितना आ रहा है, सिर्फ 100 आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो देखिए F' कितना हो जाएगा मेरा, F' मेरा कितना हो जाएगा, देखिएगा गौर से, हाँ, K 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इंटू 200 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और मेरा F कितना आया था, F आया मेरा K, ऊपर नीचे 2 से था ना, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 200 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा के पूरा, देखिए ये गौर से देखिए, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू F, ये F है, इसकी जगह मैं F पुट कर सकती हूँ, तो मेरा F' कितना आ जाएगा, F' विल बी F/2। सो उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है कि व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ F। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप F की बात करना चाहेंगे तो F/2, मतलब जो न्यू फोर्स हो जाएगी वो पुराने फोर्स की आधी हो जाएगी। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।